हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस जनरेटर के बारे में, जो कि काउंटर चैप्टर का लास्ट एक टॉपिक है। ओके, सीक्वेंस जनरेटर का मीनिंग होता है कि अगर आपको कोई बाइनरी सीक्वेंस जनरेटर डिजाइन करना है जिसमें ऑटोमेटिक एक कोई स्पेसिफिक स्टेट या नंबर का एक सीक्वेंस जनरेट होना चाहिए और जब भी ये सीक्वेंस कंप्लीट हो तो ऑटोमेटिक रोटेट होना चाहिए, ओके, या रीसेट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए जो काउंटर यूज होते हैं इसको बोलते हैं सीक्वेंस जनरेटर। तो हम एक एग्जांपल से सीखेंगे कि इसका बेसिक जो प्रोसेस होता है वो जनरल प्रोसेस किस तरह से होता है सीक्वेंस जनरेटर डिजाइन करने का। ओके, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है कि डिजाइन ए काउंटर फॉर फॉलोइंग बाइनरी सीक्वेंस 0 then 1 and 3 and 4 6 and again 0। ओके, तो हमें एक सीक्वेंस जनरेटर काउंटर की मदद से बनाना है जिसमें इनिशियल स्टेट होना चाहिए 0, उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे हमें मिलना चाहिए 1 then 3 then 4 then 6 एंड अगेन ये 6 से रीसेट होके 0 पे आ जाना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो नंबर है वो अनइवन नंबर है। ओके, यानी कि 0 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है। ओके, और 6 से रीसेट होके फिर से 0 आ जाता है। तो इस तरह का अगर हमें काउंटर डिजाइन करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जो बेसिक प्रोसेस है प्रोसेस वही है। ओके, तो हम देख लेते हैं कि जो हमने अब तक काउंटर सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन किए हैं इसमें और सीक्वेंस जनरेटर में क्या डिफरेंस है। ओके, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहना, मैं यहाँ पे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहती है। ओके, तो स्टेप 1 जो हम बेसिक जनरल प्रोसेस कर रहे हैं वही प्रोसेस करेंगे। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप देखनी है। तो ओके, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, तो हमें क्या करना है, जब भी हमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप देखनी है तब आपको जो मैक्सिमम नंबर दिया जाता है उस मैक्सिमम नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये डेसिमल में है, अगर आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 1 1 0। ओके, ये हो गया आपका बाइनरी। तो जितने भी बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए इतनी आपको फ्लिप फ्लॉप यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू आपको 3 मिलेगा, 3 फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, दूसरा फर्स्ट स्टेप में हमें क्या तय करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें तय करना है कि कौन सी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे जे के फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा डी फ्लिप फ्लॉप का। ओके, तो स्टेप नंबर 2 एक्साइटेशन टेबल ऑफ गिवन फ्लिप फ्लॉप। तो अगर आपको डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल बनाना है तो इसके लिए आपको चाहिए Qn प्रेजेंट स्टेट, Qn+1 नेक्स्ट स्टेट एंड इनपुट डी। तो इससे आपको मिलेगा इसका एक्साइटेशन टेबल। क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो इसके कॉम्बिनेशन आपको 4 मिलेंगे कुछ इस तरह से। और आपने पिछला वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो Qn है, Qn+1 है, वही आपका डी की कॉलम बनेगी। ओके, तो इस तरह से आपको डी की कॉलम भी मिल जाएगी। तो इस तरह से आपका एक्साइटेशन टेबल रेडी है। अभी आपको क्या करना है, इसका स्टेट डायग्राम निकालना है। ओके, तो स्टेप नंबर 3 स्टेट डायग्राम एंड एक्साइटेशन टेबल फॉर लॉजिक सर्किट। तो अगर आपको स्टेट डायग्राम निकालना है तो आपको इसका बाइनरी करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट 0 का बाइनरी 3 बिट बाइनरी होगा 0 0 0। ओके, इससे आपको नेक्स्ट स्टेट मिलेगा। नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 1 के लिए, तो नेक्स्ट स्टेट 0 0 1 हो जाएगा। इससे आगे आपको नेक्स्ट स्टेट मिलेगा 3 के लिए, तो 3 का बाइनरी होगा 0 1 1, ये हो गया नेक्स्ट स्टेट। इससे आगे आपको 4 का नेक्स्ट स्टेट मिलेगा, तो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है 1 0 0, तो ये आपका नेक्स्ट स्टेट हो गया। इससे आगे आपको 6 का स्टेट डिजाइन करना है, 6 का बाइनरी लिखना है, तो नेक्स्ट स्टेट मिलेगा 6 के लिए, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1 1 एंड 0। और इससे आगे अगर आप जाओगे तो आपका काउंटर रीसेट होके यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्टेट डायग्राम फॉर गिवन काउंटर। तो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए इसका एक्साइटेशन टेबल, जिससे हम एक लॉजिक सर्किट डिजाइन करेंगे। जो लॉजिक सर्किट है वो 6 पे रीसेट होके फिर से 0 0 0 पे ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए आपको चाहिए Qn, क्योंकि हम यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करने वाले हैं तो यहाँ पे हमें चाहिए QA, QB एंड QC। ओके, ये हमारे प्रेजेंट स्टेट है। इससे आगे हमें मिलेंगे नेक्स्ट स्टेट। तो नेक्स्ट स्टेट हमें कुछ इस तरह से मिल सकते हैं जिसमें QA स्टार, QB स्टार एंड QC स्टार होगा। ओके, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि जो डी फ्लिप फ्लॉप है इसमें एक्साइटेशन टेबल में दोनों कॉलम Qn+1 एंड डी की कॉलम दोनों सिमिलर है, इसीलिए हमें यहाँ पे जो Qn
क्यू ए स्टार, क्यू बी स्टार और क्यू सी स्टार मिलेंगे, जो नेक्स्ट स्टेट मिलेंगे वही आपके डी ए, डी बी एंड डी सी की कॉलम मिलेगी। ओके, तो हम यहाँ पे इसे इग्नोर करेंगे, इसे हम ड्रॉ नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट एक स्टेट ऐड करना है। तो फर्स्ट स्टेट हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेट काउंटर यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि हम अब काउंटर डिजाइन कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेट होगा 0 0 0। नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 0 0 1, ये हमारा प्रेजेंट स्टेट है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रेजेंट स्टेट, और ये है हमारा नेक्स्ट स्टेट। तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगा इसके बाद मिलेगा 0 0 1। तो यहाँ लिख देंगे 0 0 1। ये जो 0 0 1 है वो नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे प्रेजेंट स्टेट हो जाएगा, तो इसे यहाँ लिख देंगे। और इससे आगे नेक्स्ट स्टेट हमें क्या मिलेगा, इससे आगे नेक्स्ट स्टेट हमें मिलेगा 0 1 1। तो 0 1 1 हमारा नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा। क्योंकि हम काउंटर डिजाइन कर रहे हैं, इसमें हमें सभी स्टेट ऐड करने हैं, तो इससे आगे जो ये नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट हो जाएगा 0 1 1। इससे आगे का नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे है तो इसे ऐड कर देते हैं 1 0 0। नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे ये प्रेजेंट स्टेट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 0। और इससे आगे का नेक्स्ट स्टेट है वो है 1 1 0, तो यहाँ ऐड कर देते हैं 1 1 0। ये जो है वो नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे प्रेजेंट स्टेट हो जाएगा, तो ये हो गया। और इससे आगे का नेक्स्ट स्टेट हमें क्या मिलेगा, इससे आगे नेक्स्ट स्टेट मिलेगा 0 0 0। तो यहाँ पे काउंटर रीसेट हो जाना चाहिए, तो ये हो गया रीसेट। ओके, तो इस तरह से हमारा जो एक्साइटेशन टेबल है लॉजिक सर्किट के लिए वो रेडी हो गया है। यहाँ पे जो ए है क्यू ए कॉम्प्लीमेंट, क्यू ए स्टार, क्यू बी स्टार, क्यू सी स्टार, वही हमारे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट की कॉलम बनेगी। तो लिख देता हूँ यहाँ पे डी ए, डी बी एंड डी सी। ओके, तो ये हमारे हो गए इनपुट्स। अभी हमें क्या करना है, इस इनपुट से एक बुलियन एक्सप्रेशन निकालना है। तो ये होगा हमारा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 बुलियन एक्सप्रेशन। तो इससे आपको बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा। तो बुलियन एक्सप्रेशन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास 3 डिफरेंट वेरिएबल है, तो 3 डिफरेंट वेरिएबल को अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो इसके लिए आप 3 बिट का के मैप डिजाइन कर सकते हो, जिसमें 2⁻³ यानी 8 आपको सेल चाहिए। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी से, जिसमें इनपुट वेरिएबल होंगे क्यू ए, क्यू बी एंड क्यू सी। ओके, कॉम्बिनेशन 0 1 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ये जो एरिया है वो क्यू ए का, ये जो एरिया है वो क्यू बी का, और ये जो एरिया है वो क्यू सी का होगा। ऐसे हमें 3 वेरिएबल यहाँ पे दिए गए हैं, 3 आउट इनपुट सिग्नल चाहिए, तो इसके लिए हमें 3 के मैप यूज करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 के मैप ले लेता हूँ। ओके, तो ये हो गए 3 के मैप। फर्स्ट के मैप हम डी ए के लिए बनाएंगे। तो डी ए में जहाँ पे भी 1 है उस जगह पे हमें 1 मिनटम मिलेगा, यहाँ पे 2 मिनटम मिलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट मिनटम मिलेगा 0 1 1 के लिए, तो 0 1 1 पे यहाँ पे एक हमें मिनटम मिलेगा, तो यहाँ पे हम 1 कर देते हैं। सेकेंड 1 मिलेगा हमें 0 1 0 0 पे, तो 1 0 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी हमने 1 कर दिया है। सेकेंड कॉलम में यहाँ पे हमारे डी बी में हमारे पास यहाँ पे एक मिनटम मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा 0 0 1 पे, 0 0 1 में यहाँ पे 1 कर देते हैं। और यहाँ पे लास्ट एक 1 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे मिलेगा 1 0 0, तो 1 0 0 में भी एक मिनटम मिलेगा। सी में यहाँ पे एक मिनटम मिलेगा हमें 0 0 0 में, तो 0 0 0 में 1 कर देते हैं। और दूसरा मिनटम है 0 0 1 में, तो 0 0 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक मिनटम। क्योंकि हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज किए हैं, उसमें से आपको 8 कॉम्बिनेशन मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ 5 कॉम्बिनेशन यूज किए हैं, तो बाकी के 3 कॉम्बिनेशन हम डोंट केयर में यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पे डोंट केयर मिलेगा 2 5 एंड 7 में, एक 0 1 3 4 एंड 6, इतने हमारे पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें 3 मिनटम 3 डोंट केयर कंडीशन मिलेगी। ओके, यहाँ पे एक 2 नंबर पे एक डोंट केयर कंडीशन मिलेगी, एक यहाँ पे 5 नंबर पे डोंट केयर कंडीशन मिलेगी, और एक 7 नंबर पे डोंट केयर कंडीशन मिलेगी। तो यहाँ पे आप 2 का बाइनरी करोगे तो 0 1 0 पे एक डोंट केयर मिलेगा, 5 नंबर में 1 0 1 में एक डोंट केयर मिलेगा, और लास्ट में 1 1 1 7 में एक डोंट केयर मिलेगा। तो सभी जगह पे पहले एक डोंट केयर ऐड कर देते हैं। 0 1 0, तो 0 1 0 यहाँ पे है, यहाँ पे एक डोंट केयर। 5 नंबर 0 1 0 1, तो 1 0 1 में एक डोंट केयर मिलेगा, और एक 1 1 1 में, तो 1 1 1 में एक डोंट केयर ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं 2 5 7 में, यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं 2 5 7 में। तो इस तरीके से ये हमारा डोंट केयर कंप्लीट हो गया। अभी हमें बनाना है अभी हमें इसकी लूप बनानी है। तो यहाँ पे लूप हमारी कुछ इस तरीके से बन सकती है, ये एक लूप हो गई। आप किसी भी तरीके से लूप बना सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 लूप इस तरह से बना ली है। ओके, यहाँ पे लूप बनाएंगे तो ये लूप कुछ इस तरीके से बनेगी, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से।
नेक्स्ट लूप यहाँ पे इन दोनों की डायरेक्ट बन जाती है, तो हम डोंट केयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, तो हमारी लूप बन गई है। अभी हमें मिलेंगे इसके बुलियन इक्वेशन। तो बुलियन इक्वेशन हमें कुछ इस तरीके से मिल सकते हैं। फर्स्ट बुलियन इक्वेशन मिलेगा डी ए का, तो डी ए का इक्वेशन चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी ए, एंड डी ए इज इक्वल टू फर्स्ट लूप के लिए हमें मिलेगा क्यू ए, क्यू बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा तो क्यू बी कॉम्प्लीमेंट, क्यू सी में हाफ पोर्शन है तो इसे इग्नोर करेंगे, प्लस ये जो लूप है इसके लिए क्यू ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा तो क्यू ए कॉम्प्लीमेंट, क्यू बी आएगा तो क्यू बी एज इट इज, और इन दोनों से हमें पता चलता है कि ये है एक एक्स और गेट, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू ए एक्स और क्यू बी। हो गया फर्स्ट कंप्लीट। क्यू बी का इक्वेशन यहाँ से मिलेगा तो क्यू बी का इक्वेशन लिख देते हैं, क्यू बी इज इक्वल टू डी बी का इक्वेशन यहाँ से मिलेगा तो यहाँ लिखेंगे डी बी, एंड डी बी इज इक्वल टू फर्स्ट इस लूप के लिए तो क्यू ए आएगा, क्यू ए, क्यू बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा तो क्यू बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस क्यू ए जो लूप है इसके लिए लिखेंगे तो क्यू ए नहीं आएगा, क्यू बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा तो क्यू बी कॉम्प्लीमेंट, और ए जो है वो भी आएगा तो यहाँ मिलेगा हमें क्यू बी क्यू सी। ओके, तो क्यू सी लिख दिया हमने। तो इस तरीके से हमारा लूप कंप्लीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्यू सी के लिए, डी सी के लिए, तो डी सी इज इक्वल टू फर्स्ट हमारा ए जो लूप है, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ही लूप है तो इस लूप के लिए क्यू ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्यू ए कॉम्प्लीमेंट, क्यू बी नहीं आएगा क्योंकि क्यू बी के रीजन के बाहर है तो क्यू बी कॉम्प्लीमेंट, और क्यू सी में हाफ पोर्शन है तो ए भी नहीं आएगा। ओके, तो इस तरीके से हमें तीन कॉम्बिनेशन मिल गए हैं। इससे हमें बनानी है इसका लॉजिक डायग्राम। ओके, जो कि हमें 6 पे रीसेट करके 0 0 0 आउटपुट देगा। तो हमें चाहिए यहाँ पे 3 डी फ्लिप फ्लॉप, तो 3 डी फ्लिप फ्लॉप हम बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 डी फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ कर ली है। अभी हमें यहाँ पे सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना है। इसके लिए सभी क्लॉक सिग्नल को एक साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्लॉक सिग्नल, क्योंकि ये सिंक्रोनस काउंटर है तो साइमल्टेनियसली सबको क्लॉक पल्स मिलेगा। और जो आउटपुट सिग्नल है वो यहाँ पे फर्स्ट ए है, ए फ्लिप फ्लॉप, तो यहाँ लिख देंगे ए, यहाँ पे बी फ्लिप फ्लॉप है तो यहाँ लिख देंगे बी, ए जो है वो सी फ्लिप फ्लॉप है तो यहाँ लिख देंगे सी। ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट डी ए है, ए फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है। तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में हमें क्या देना है, क्यू ए एंड क्यू बी का इनपुट। तो यहाँ पे क्यू ए यहाँ पे मिलेगा और क्यू बी यहाँ पे मिलेगा। इन दोनों के इनपुट को आपको एक्स और में कनेक्ट करके डी ए में अप्लाई करना है। तो डी ए इनपुट हमारा यहाँ पे है तो यहाँ पे मैं एक्स और गेट ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ से डी ए को इनपुट दे देता हूँ। इनपुट हमें क्या देने हैं, क्यू ए एंड क्यू बी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यू ए एंड क्यू बी। तो ये हो गए हमारे क्यू ए एंड क्यू बी। ओके, जो कि यहाँ से हमें मिलेंगे क्यू ए एंड क्यू बी। आपको यहाँ से राउट करके यहाँ पे और इससे राउट करके यहाँ पे कनेक्ट करने हैं। ओके, तो ये फर्स्ट हमारा इनपुट हो गया है। सेकंड डी बी इनपुट देना है तो डी बी हमारा यहाँ पे आएगा, डी बी इनपुट सिग्नल। तो इसके लिए हमें चाहिए क्यू ए क्यू बी कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू सी। तो यहाँ पे हम 2 एंड गेट पहले यूज करेंगे और इन दोनों एंड गेट में इनपुट अप्लाई कर देंगे जो हमारे पास यहाँ पे मिनटर्म है, इस मिनटर्म के इंडिविजुअल वेरिएबल। तो फर्स्ट मिनटर्म में यहाँ पे है हमारे पास क्यू ए, दूसरे में है क्यू बी कॉम्प्लीमेंट, तीसरे में है क्यू बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसे यहाँ से ही कनेक्ट कर देते हैं तो ये दोनों कॉमन हो गए। और यहाँ पे चाहिए क्यू सी। ओके, और इन दोनों को हम और गेट में अप्लाई कर देंगे तो ये दोनों का एडिशन कर देगा। तो ये हो गया हमारा और गेट दोनों का एडिशन करके हमें आउटपुट देगा क्यू डी बी। तो डी बी को हम यहाँ पे इस बी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में अप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा डी बी। लास्ट है हमारा यहाँ पे ये जो है ओ। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, डी सी इनपुट देने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे एक एंड गेट। तो यहाँ पे एक एंड गेट ड्रॉ कर लेते हैं और इस एंड गेट में इनपुट अप्लाई कर देंगे क्यू ए कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्यू ए कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा डीसी इनपुट सिग्नल है। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये हो गया डीसी इनपुट सिग्नल। लॉजिक डायग्राम रेडी हो गया है। ये है एक सीक्वेंस जनरेटर। फर्स्ट 0 0 0 आउटपुट देगा, फिर 1 देगा, फिर 3 देगा, 3 के बाद हमें देगा आउटपुट सिग्नल 4, देन 6 एंड 6 से रीसेट होके हो जाएगा 0। तो अगर आपको इस तरीके से कोई भी सीक्वेंस जनरेट करवानी है तो इसी तरीके से आप सिंक्रोनस काउंटर का इस्तेमाल करके इस 5 स्टेप को कंप्लीट करोगे तो आप कोई भी यहाँ पे सीक्वेंस जनरेटर डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारे चैप्टर का लास्ट वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर
एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ओके, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ओके, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम सिग्नल को कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।